जय हिंद प्यारे साथियों, मैं शिवपाल यादव कुशीनगर 57 के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं एग्रीकल्चर पढ़ाऊंगा और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को हम लोग 15 से 20 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, कुछ बेसिक फैक्ट जानेंगे और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, फादर कौन है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं एग्रीकल्चर क्या है। वही बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक डिटेल इसके बारे में जानते हैं कि एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एगर प्लस कल्चरा, एगर मीन्स होता है फील्ड, सॉयल, लैंड, कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन करना। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लगभग आप लोगों को पता ही होगा। एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो आपको इतना पता होना बहुत ज़रूरी है। लैटिन वर्ड एगर मीन्स होता है फील्ड, लैंड या सॉइल, और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन करना। अब इसका बेसिक डिफिनीशन ये हुआ कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन हम लोग कुछ इससे आगे पढ़ेंगे और इससे अच्छा कुछ डिफिनीशन पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर की स्टैंडर्ड डिफिनीशन। एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर? व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर की स्टैंडर्ड डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर की स्टैंडर्ड डिफिनीशन ये है कि एग्रीकल्चर एक कला है, साइंस है, बिजनेस है। एग्रीकल्चर कला है, साइंस है और एक बिजनेस है, जिसमें क्रॉप ग्रोइंग और एलाइड एक्टिविटीज़, क्रॉप ग्रोइंग के साथ साथ अलग अलग एलाइड एक्टिविटीज़ को एक साथ किया जाता है ताकि किसान की आय को स्थिर किया जा सके। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे किसान की फसल नष्ट हो जाती है। अधिक वर्षा, बाढ़, ओलावृष्टि इत्यादि से फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो जिसके कारण किसान को भारी नुकसान होता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए अलग अलग एलाइड एक्टिविटी एग्रीकल्चर में किया जाता है, जैसे पशुपालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन इत्यादि किया जाता है। तो इन सभी को मिला के एक साथ एग्रीकल्चर बोलते हैं। सर, फादर ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। फादर ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। फादर ऑफ एग्रीकल्चर हैं पिट्रो डी क्रेसेन जी, और इनका एक बुक है ओपक रूरेलियम कामोडारम, जिसमें इन्होंने पहली बार एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी के बारे में बताया था। ये बहुत ही अच्छी बुक है जो अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आगे इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अभी हमने क्या बताया? एग्रीकल्चर एक आर्ट है, साइंस है, बिजनेस है, एग्रीकल्चर को हम लोग आर्ट क्यों बोलते हैं? एग्रीकल्चर कला कैसे है? क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि एग्रीकल्चर कला कैसे हो सकता है? तो आइए हम बताते हैं एग्रीकल्चर कला कैसे हो सकता है।
जैसे कि आप लोग अभी अभी धान की बुआई हाल ही में हुई है, आप लोग देखे होंगे कि एग्रीकल्चर में ब्रॉडकास्टिंग हुआ होगा, खाद को या फिर सीड को छिड़का गया होगा। तो ये छिड़कने का स्किल है एक, जो सबको नहीं आता है, इसे ही कला कहते हैं। और भी देखे होंगे आप लोग, जैसे आपके बाबा पिताजी देख के बता देते हैं लोग कि कब कितना मात्रा में खाद देना है, कब देना है, नहीं देना है। इसे ही आर्ट बोला जाता है, यह एक स्किल है, इसे ही आर्ट बोला जाता है। और साइंस से आप लोग तो भली बात परिचित ही हैं, आजकल हर एक काम साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही हो रहा है। तो साइंस से आप लोग परिचित ही होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बताते हैं। साइंस में होता है कि दो वैरायटियों का क्रॉसिंग करा के एक अच्छी वैरायटी का डेवलपमेंट किया जाता है, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को पूरा किया जा सके, और डिजीज और पेस्ट रेसिस्टेंस क्रॉप को डेवलप किया जा सके। ये होता है साइंस। डिजीज एंड पेस्ट रेसिस्टेंस वैरायटी का डेवलपमेंट करते हैं। सर थोड़ा हिंदी भी लिख देते तो हम लिख लेते अपने कापी में। हिंदी के नोट्स के लिए चिंता मत कीजिए, आप लोग नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल होगा, टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, बाकायदे नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। हम थोड़ा नोट्स बना रहे हैं, उस पर थोड़ा सा लिख देते हिंदी तो हम लिख लेते हैं। ठीक। साइंस के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाले वैरायटी का डेवलपमेंट किया जाता है। और बिजनेस, एग्रीकल्चर में ट्रेंडिंग बिजनेस आप लोग जानते ही हैं। एग्रीकल्चर में बिजनेस कैसे चल रहा है, डेयरी फार्म, पशुपालन और भी बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं। आजकल एग्रीकल्चर में बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग है। बिजनेस है कि हायर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को हाई कॉस्ट पे बेचकर अधिक से अधिक प्रॉफिट लेना बिजनेस कहलाता है। हम लोगों ने एग्रीकल्चर की परिभाषा को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर के इतिहास के बारे में। पेज में से हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आप लोग एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, क्या आप लोगों के दिमाग में कभी एक क्वेश्चन आया है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई, किसने किया, सबसे पहले किस पशु को पाला गया और क्यों पाला गया? क्या आप लोगों के दिमाग में कभी एक क्वेश्चन आया है? तो आइए हम इसको बताते हैं। एग्रीकल्चर में एक क्वेश्चन करते हैं कि एग्रीकल्चर में सबसे पहले किस पशु को पाला गया जो एग्रीकल्चर में यूजफुल था? क्या आप लोग आंसर बता सकते हैं? अगर आंसर जानते हैं तो कुत्ता। आप लोग आंसर बताए होंगे कुत्ता, लेकिन वह एग्रीकल्चर में उसका किसी प्रकार का यूज नहीं था। कुत्ता पहला पशु था, मनुष्य का पहला पेट एनिमल था कुत्ता, लेकिन उसका एग्रीकल्चर में कोई यूज नहीं था। तो एग्रीकल्चर में यूज था सिप का, भेड़ का, जो 8700 BC में इसका पालन शुरू किया गया था। उसके बाद बकरी का 7700 में किया गया। इस तरह से धीरे धीरे फसलों की शुरुआत हुई, जैसे पहिए का, आग का, धीरे धीरे इस प्रकार के बोन से आविष्कार किया गया, विभिन्न प्रकार के यंत्र का। ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री है, इस पर अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल में इतना पढ़ते हैं कि सबसे पहले एग्रीकल्चर में किस एनिमल का प्रयोग किया गया, तो भेड़ का प्रयोग किया गया 8700 BC में। सीप का किया गया 8700 BC में। इसके बाद गोट का किया गया 7700 BC में। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से ब्रांचेज हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के कौन कौन से ब्रांचेज हैं, उस ब्रांचेज के अध्ययन किनका अध्ययन किया जाता है। तो एग्रीकल्चर की सबसे मोस्ट और फेमस ब्रांच आती है सबसे पहले एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी से आप लोग भली बात परिचित ही होंगे।
एग्रोनॉमी में क्या किया जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं और प्रैक्टिसेस होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है एग्रोनॉमी के अंतर्गत। उनका अध्ययन एग्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है कि कैसे मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन किया जा सके, कौन से तकनीकी और कौन से प्रैक्टिसेस का यूज करके मैक्सिमम क्रॉप को प्रोडक्शन किया जा सके, इसका स्टडी एग्रोनॉमी में करते हैं। आइए एग्रोनॉमी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल देखते हैं। एग्रोनॉमी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जिसके पीछे कल्चर लगता है वो एक लैटिन वर्ड होता है, जिसके पीछे लॉजी और लॉजी लगता है वो ग्रीक वर्ड होता है। तो एग्रोनॉमी भी एक ग्रीक भाषा का ही शब्द है। सर एक्सेप्शन पोमोलॉजी, एक्सेप्शन के रूप में पोमोलॉजी है, जिसमें पोमम होता है जो लैटिन वर्ड होता है और लॉजी ग्रीक वर्ड होता है। एक्सेप्शन के रूप में पोमोलॉजी है, जिसमें आगे चल के अभी बता रहे हैं, उसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। क्या है, ग्रीक वर्ड है। एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड है जो एगर प्लस नॉमस से मिलकर बना है। एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड है जो एगर प्लस नॉमस से मिलकर बना है, जिसमें एगर का मतलब होता है फील्ड और नॉमस का मतलब होता है टू मैनेजमेंट करना, कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हम किस प्रकार से मैनेजमेंट, किस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हाई से हाई क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी अच्छी हो, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या के मांग को हम लोग पूरा कर सकें। फील्ड होता है और नॉमस में होता है मैनेजमेंट करना। इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे और डिफिनीशन तो मैंने बता ही दिया। अब इसके फादर के बारे में ही जान लेते हैं। जो एग्रीकल्चर के पिता थे पिट्रो डे क्रेसेंजी, वही इसके भी पिता हैं। पिट्रो डे क्रेसेंजी इसके भी पिता हैं। और हम अगर इतिहास के बारे में अगर जाने तो फादर ऑफ इकोनॉमी, पिट्रो डी क्रेसेंजी है, जिनका एक बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, ओपर रूलारियम कॉमोडारम। थोड़ा आप लोग इस फीलिंग के माध्यम में मैनेजमेंट कर लीजिएगा। वैसे टेलीग्राम पे नोट शेयर किया जाएगा अच्छे से, उसमें बढ़िया से बाकायदे हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बुक का नाम है ओपर रूलारियम कॉमोडारम, जिसमें उन्होंने पहली बार एग्रीकल्चर के बारे में बताया। उसके बाद आए वान हेलमेट, जिन्होंने बताया कि वनस्पतियों का मुख्य भाग पानी से बना होता है। उसके बाद आए फिर जेथरो टूल ने एग्रीकल्चर में बहुत सारे परिवर्तन किए और उनको फादर ऑफ टिलेज, फादर ऑफ वीड भी बोला जाता है। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी हर्सोइंग हस्बेंड्री। जेथरो टूल आए, उन्हीं की पहली पुस्तक थी हर्सोइंग हस्बेंड्री। हर्सोइंग हस्बेंड्री, जिसमें इन्होंने टिलेज और वीड, टिलेज बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके लिए अलग से इस पे वीडियो बनाया जाएगा और वीड भी अलग से इस पे एक वीडियो बनाया जाएगा। वीड बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब पहले आप लोग जुड़िए क्लास के माध्यम से, उसके बाद सब कुछ डिस्कस किया जाएगा धीरे धीरे। वीड और टिलेज शब्द का सबसे पहले अपने बुक में इन्होंने प्रयोग किया, जिसके लिए इनको फादर ऑफ टिलेज और फादर ऑफ वीड भी बोला जाता है, इनको जेथरो टूल को फादर ऑफ वीड। 1800 में 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 1800 में
मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि टिलेज किस भाषा का शब्द है? अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में जरूर उत्तर दीजिएगा। आप भी बता दीजिए सर। नहीं, भाषा बताना है, कमेंट में बताना है कि टिलेज किस भाषा का शब्द है, बताइएगा आप लोग। बता दीजिए। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, जस्टिस वान लिवेग। जस्टिस वान लिवेग, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पोल्ट्री, जो पोल्ट्री के एक्सक्रीटा होता है और भी जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग किया फसलों में, जिससे प्रोडक्शन और बढ़ा। इन्होंने देखा कि सड़े गले पदार्थों को प्रयोग करने से प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है, तो इन्होंने क्या किया? एक पुस्तक लिखी, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। जस्टिस वान लिविंग नहीं थे, आर्थर यंग थे। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक लिखा, जिसमें इन्होंने वेस्ट पदार्थों को किस प्रकार से प्रयोग किया जाए ताकि अधिक से अधिक क्रॉप प्रोडक्शन किया जाए। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, जिसके खाने में कुछ गलत हो जा रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। तो एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर इन्होंने बुक लिखा। उसके बाद 1840 ईस्वी से नई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नई क्रांति आई। 1840 ईस्वी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती शुरू हुई और यहाँ से शुरुआत होती है एग्रीकल्चर की। 1840 में शुरू होती है एग्रीकल्चर। यहाँ से शुरू होती है एग्रीकल्चर, जो पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से था। अब हम लोग ब्रांचेज पढ़ रहे थे, ब्रांचेज में हम लोगों ने एग्रोनॉमी पढ़ लिया। अब अलग अलग ब्रांचेज के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक डिटेल अध्ययन किया जाता है, इसके अध्ययन कर रहे हैं। डिटेल में पढ़ा जाएगा, अभी बहुत टाइम है हम लोगों के पास, अलग अलग सेशन में डिटेल में पढ़ा जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर। हम लोग पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर। जैसा कि अभी हमने बताया कि कल्चर, जिसके पीछे कल्चर लग जाता है वो एक लैटिन भाषा का शब्द होता है, तो इसमें भी लगा है कल्चर, तो यह भी एक लैटिन भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर में आप लोग जानते ही हैं कि वेजिटेबल, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप, कोरिएंडम, स्पाइसेस, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर के बारे में जान लेते हैं। यह एक लैटिन वर्ड है। हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड है और हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस में होता है गार्डन और कल्चरा में होता है कल्टीवेशन करना। हॉर्टिकल्चर हो गया। हॉर्टिकल्चर में के बारे में मैंने बताया है कि वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्लावर, फ्रूट, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हॉर्टिकल्चर के बाद हम लोग पढ़ते हैं पोमोलॉजी। अगर फादर की बात किया जाए, हॉर्टिकल्चर के फादर कौन है, तो पीएल चड्ढा है फादर। पीएल चड्ढा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थर्ड पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जानते ही हैं हम लोग कि यह एक एक्सेप्शन है। लॉजी लगा हुआ है, ग्रीक होना चाहिए, लेकिन यह ग्रीक वर्ड नहीं है, यह एक लैटिन वर्ड है। लैटिन और ग्रीक दोनों है, जिसमें पोमम लैटिन होता है और लॉजी ग्रीक होता है। पोमम का मतलब होता है कि फ्रूट, और लॉजिक मतलब जानते ही हैं टू स्टडी।
इसको बताया कि लैटिन वर्ड है और एक ग्रीक। अब टोमोलॉजी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी। एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी एग्रीकल्चर का वन ऑफ द हार्ड सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आती है, समझ नहीं आता है। इसको लेके बहुत ही ज़्यादा लोग डिप्रेस रहते हैं कि बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत ही ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जुड़िएगा, जहाँ तक हो सके इसको इजी वे में पढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। पैथोलॉजी पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा तो हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। ये तो मेरा ही डिग्री के दौरान मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा और इसके बारे में मुझे जहाँ तक पता है कि मुझे अच्छी नॉलेज है जो कि मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे शेयर करूँगा। और जुड़िए। प्लांट पैथोलॉजी रहता है। पैथोलॉजी आगे चल के प्लांट पैथोलॉजी होता है। पैथोलॉजी ये भी एक ग्रीक भाषा का ही शब्द है, ग्रीक वर्ड है जिसमें पैथोस और लोगस होता है। पैथोस और लोगस का लीजिए या नली का लीजिए। पैथोस विच होता है डिजीज या इल या सफरिंग, और लोगस विच होता है नॉलेज, स्टडी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। पैथोलॉजी के बारे में बहुत ही मज़ा आएगा पैथोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे तो। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एंटोमोलॉजी को। बस लास्ट एंटोमोलॉजी के बारे में एंटोमोलॉजी क्या आप लोग बता सकते हैं कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। जैसा कि आप लोग पता है कीटों का ही अध्ययन किया जाता है और ये भी एक ग्रीक भाषा का ही शब्द है। एंटोमोलॉजी एंटोमोस होता है इंसेक्ट और लॉजी में होता है स्टडी। इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। अगर यहीं आगे लग जाए कि एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, तो एग्रीकल्चर में लगने वाले जितने भी कीट होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे कीट लगते हैं, कुछ कीट बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ कीट हार्मफुल भी होते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन से कीट जो होते हैं कौन से कीट हैं जो यूज़फुल हैं। सबसे मोस्ट यूजफुल है आपका अर्थवर्म। अब हम लोगों ने ब्रांच के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। अब हम लोग पढ़ते हैं कल नेक्स्ट सेशन में आगे से क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के बारे में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।